नमस्कार, मैं योगेश राणा। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र 4 दिन की जगह पर 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया। इस सवाल का उत्तर समझने के लिए 4 लोगों को सुनना चाहिए, 4 लोगों की बातों को पर गौर करना चाहिए। पहला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दूसरे, विधानसभा के जो अध्यक्ष रितु खंडूरी है वो। और तीसरे, कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह, क्योंकि इस बार विधानसभा के सत्र में कांग्रेस विधायकों को स्वाभाविक तौर पर एकजुट करने के तौर पर लीडर के तौर पर उभरे हैं प्रीतम सिंह। और नंबर 4 पर नाम आता है हरक सिंह रावत का। इन चारों को सुनेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग मानसून सत्र बीच में ही समाप्त होने के पीछे क्या वजह गिना रहे हैं। लेकिन इन लोगों की बात सुनने से पहले आप 3 बिंदुओं पर गौर कर लीजिए, उससे समझ में बहुत कुछ आता है। कांग्रेस का ऐसा व्यवहार क्यों रहा, और कांग्रेस के व्यवहार को देखते हुए जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उसके जो सलाहकार है, रणनीतिकार, वो कुछ चीजें भांप नहीं पाए। इसीलिए यह जो सत्र 4 दिन के बजाय 1.5 दिन में ही समाप्त हुआ, इसमें सलाहकारों की यह चूक है। पहली बात, गैरसैंण में 4 दिन के लिए मानसून सत्र बुलाया गया, लेकिन 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया। गैरसैंण में सत्र को चलाने का मतलब होता है करोड़ों रुपए का खर्च होना। पूरी सरकार वहां पर जाती है, सारे अधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, सारे दस्तावेज जाते हैं। गैरसैंण उत्तराखंड के लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ एक नाम है, यह भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राज्य के गठन से पहले ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात उठ गई थी। इसीलिए गैरसैंण में मानसून सत्र आयोजित करना सही बात है, लेकिन सत्र 4 दिन की जगह पर 1.5 दिन में ही समाप्त कर देना, यह सरकार के उन सलाहकारों की चूक है जिन्होंने सरकार को यह फैसला लेने के लिए राय दी होगी। दूसरी बात, इस वक्त उत्तराखंड में सबसे बड़ा जख्म धराली की आपदा है। गैरसैंण में सत्र हुआ, भले ही 1.5 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन धराली को लेकर, आपदा को लेकर जो वहां पर आई है, इस सत्र में चर्चा तक नहीं हुई। इसके लिए कौन दोषी है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जब सत्र गैरसैंण में चल रहा था तो भले ही वो 1.5 दिन में समाप्त हो गया, 1.5 दिन में समाप्त होने के निर्णय के पीछे क्या है वजह, यह एक बहस इस पर चल सकती है। लेकिन गैरसैंण में अगर सत्र चल रहा है तो धराली पर बात होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए थी, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। गैरसैंण के उत्तराखंड की राजनीति में जो मतलब है वह बड़े उसके राजनीतिक मायने भी है, यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। बीजेपी के रणनीतिकारों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए थी। तीसरी बात, सरकार के सलाहकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि उत्तराखंड में कांग्रेस पिछले 10 साल से लगातार हार रही है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार गई, 3 लोकसभा चुनाव हार गई, निकाय हार गई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हार गई, हरिद्वार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हार गई, इसके अलावा केदारनाथ का उपचुनाव हार गई। 2 उपचुनाव में जीत से जो बूस्टर मिला था कांग्रेस को, वह बाद के जो चुनाव हुए, निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव, ये सब चुनाव हुए, इनमें वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। इसीलिए कांग्रेस यहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो इसीलिए कांग्रेस अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए रास्ते ढूंढेगी। और कांग्रेस ने रणनीति बनाई हुई है कि जो केंद्र में राहुल गांधी ने बनाई हुई है, वही उत्तराखंड में यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह अब बनाते हुए दिख रहे हैं कि उग्र दिखकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश की जाए। यही कोशिश गैरसैंण में कांग्रेस ने की है। अब यह तय ही मानिए कि आने वाले समय में कांग्रेस और अधिक उग्र रवैया अपनाएगी, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष के हंगामे को देखकर सत्र को केवल 1.5 दिन में समाप्त कर देना, विपक्ष के हंगामे का समाधान नहीं ढूंढ पाना, यह विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और सरकार के सलाहकारों की एक चूक है। क्योंकि विपक्ष तो अब अगले विधानसभा सत्र जब होगा तक 6 महीने बाद, उस समय तो और हंगामा करेगा, क्योंकि उस वक्त तक तो 2027 का विधानसभा चुनाव और करीब आ चुका होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात सही है, विपक्ष पहले और दूसरे दिन सत्र को चलने देने के लिए तैयार नहीं था। जब विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस वक्त पत्रकारों ने मुख्यमंत्री धामी से एक सवाल किया, यदि विपक्ष हर बार इसी तरह से हंगामा करेगा तो क्या इसी तरीके से सत्र समाप्त हो जाएगा? इसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। विपक्ष कह रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी, और आपने भी यही कहा कि अगर विपक्ष का रवैया सहयोगात्मक होता तो सत्र चलता। क्या भविष्य में मान लिया जाए कि विपक्ष जब जब चाहेगा तभी सत्र चलेगा? मतलब अगर वो सहयोग करेगा तो आप सत्र नहीं चलाएंगे?
नहीं, हम तो सत्र पूरा चलाया हमने, तो अपना जो हमारा सरकारी काम है हम करेंगे, और हम विपक्ष को हमेशा कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो है सहयोगात्मक रवैया अपनाए, पॉजिटिव होकर जो है सकारात्मक रूप से जनता के मुद्दे उठाए, क्योंकि हम पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है राज्य का विधानमंडल चलाना, विधानसभा को चलाना। यार 1.5 दिन में हो गया ना, तो इसलिए नहीं, हमने लगातार प्रयास किया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। हमने तो प्रयास किया, उनसे हाथ जोड़े, उनके मैंने अनुरोध किया। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो भविष्य में भी ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा? अब वो सो जा रहे हैं विपक्ष के अंदर जाकर, मैं कैसे जगाऊं उनको। आप विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी बात सुनिए, जो कांग्रेस के विधायकों के हंगामे पर वो कह रही है वैसे तो सत्र को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, और विपक्ष तो अपनी बात रखेगा ही, इसी तरीके से करेगा ही, क्योंकि उसको तो उत्तराखंड की जनता तक मैसेज पहुंचाना है। विपक्ष की पूरी गतिविधियां 2027 को ध्यान में रखकर है, लेकिन वो इस सत्र को चलाने में कामयाब तो नहीं दिखी है। कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये क्या तरीका है। हमारे कर्मचारी हैं, कल की तैयारी हमें करनी है, वो रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। अब वहाँ तो जो सिस्टम है, अब लाइट्स बंद होंगी, तो इसलिए मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि इस तरह से कार्य और इस तरह से चीज़ बिल्कुल ना करें, जिससे और ठेस पहुँचे गरिमा को सदन की। ये कोई ऐसे थोड़ी रात भर कहाँ बैठता है आदमी इस तरह से। अगर आपको अपना प्रोटेस्ट करना, आप बाहर बैठिए, ये गलत है बिल्कुल। और सदन में तो भाई हम जो सिस्टम है, सिक्योरिटी के चीज़ें हैं, तरीका है जहाँ हम ताला बंद करते हैं। सदन समाप्त होता, अब तक तो हो जाना चाहिए था। जब मैंने कह दिया 11 बजे तक अब हम स्थगित कर रहे हैं, हम मिलेंगे 11 बजे कल, तो वो हो जाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, अब मैं बात करूंगी, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगी कि इस तरह की नई चीज़ें ना शुरू करें, जिसकी जो कि आगे चलकर दिक्कत करेंगी। कांग्रेस के विधायकों का सदन में रात में ही सो जाना, यह सही है या फिर गलत है, इस पर फिर मैं कहता हूं कि बहस हो सकती है। लेकिन जब चुनावी साल नज़दीक आता है तो विपक्ष खुद को दर्ज करने के लिए, अपनी बातों को दर्ज कराने के लिए इस तरह की हरकतें करता ही है। हमने कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह से बात की। आप प्रीतम सिंह की यह बात सुनिए, आखिर में हरक सिंह रावत की भी बात सुनाते हैं। सर, 4 दिन का सत्र 1.5 दिन में खत्म, ऐसा ये एक रिपोर्ट नया शायद बन गया है कि सबसे कम अवधि का सत्र जो है गैरसैंण में। आप मुझे ये बताइए, सत्र की अवधि कौन तय करता है? विपक्ष तय करता है या विधानसभा अध्यक्ष और सरकार तय करती है? सरकार तय करती है ना। अगर 4 दिन के सत्र में 2 दिन में किसी विषय पर व्यवधान हो जाए तो सत्र की अवधि कम की जा सकती है। लोकसभा में इतने दिनों से व्यवधान चल रहा है, तो क्या सत्र की अवधि कम की गई? सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास विपक्ष के जो सवाल थे उसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए इससे बचना चाहती थी और भागना चाहती थी। और उसका उदाहरण आपके सामने है। 4 दिन के सत्र को जो है 1.5 दिन में निपटाने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सत्र जो है जल्दी स्थगित करना। एक बात बता, मैंने कहा ना कि अगर सत्र की अवधि 4 दिन थी और किसी दिन व्यवधान हो जाए तो क्या सत्र की अवधि घटाई जाती है? आप मुझे बताइए जरा। लोकसभा में इतने दिनों से व्यवधान हो रहा है, तो क्या लोकसभा के सत्र को अवधि कम की गई? कभी सत्र की अवधि कम नहीं की जाती है। व्यवधान होता है। हम चाहते थे 21-22 को सत्र हो, और सत्र होता तो हम निश्चित रूप से देवी आपदा पे चर्चा करते, हम भ्रष्टाचार पे चर्चा करते, खनन माफिया, शराब माफिया इस प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं उस पर हम बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, महंगाई पे बात करते। प्रदेश के अंदर जो है जिस तरीके से आपके सामने महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने भागना ही उचित समझा। सर, अब आगे कांग्रेस का क्या रहेगा? आगे क्या एजेंडा है कांग्रेस का? क्या आज भी इसी तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर होगा या फिर आगे क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हुआ था, 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा हुई थी, 19 का एजेंडा तय हुआ, और ये तय हुआ था कि 19 की शाम को कार्य मंत्रणा की बैठक फिर से होगी, लेकिन कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं आहूत की गई। इसीलिए मैंने और नेता प्रतिपक्ष ने कार्य मंत्रणा से त्यागपत्र देने का काम किया है। हम सदन में भी लड़े थे, सदन के बाहर भी लड़े। प्रीतम सिंह की एक बात सही है कि सत्र को चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की है। यदि हंगामा होता है तो क्या सत्र को 4 दिन के बजाय 1.5 दिन में ही समाप्त कर दिया जाएगा? देश की संसद में तो
खूब हंगामा होता है। ऐसा तो नहीं है कि संसद को बीच में ही सत्र समाप्त कर दिया जाए अनिश्चितकाल के लिए। आपको याद होगा गैरसैंण में सत्र शुरू होने से पहले हरक सिंह रावत का एक बयान आया था, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था और सत्र समाप्त होने के बाद भी हो रहा है। उसमें हरक सिंह रावत ने कहा था कि गैरसैंण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिल जाते हैं और हंगामा करके 2-3 दिन में ही सत्र को निपटा देते हैं। चीज में मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हरक सिंह रावत की बात सही भी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर हंगामा कर सत्र को निपटा दिया है। अगर ये सही है तो भी बीजेपी के लिए यह सही संकेत नहीं है, बीजेपी की सरकार के लिए सही संकेत नहीं है। रणनीतिकारों को, सलाहकारों को यह समझना चाहिए था कि कांग्रेस तो चाहती ही यही है। कांग्रेस का तो काम ही है हंगामा करना, वो विपक्ष है। क्योंकि वो विपक्ष है इसीलिए उसे सत्ता में आने की उम्मीद जगाने के लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। गैरसैंण में सरकार के सलाहकारों से चूक हुई है। सत्र को 4 ही दिन चलना चाहिए था जब 4 दिन तय हुआ था, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।